श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिर अनंतरम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज, अर्थात अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते, अर्थात ज्ञान से विशेष है ध्यान। ध्यानात् कर्मफल त्यागस, अर्थात ध्यान से कर्मफल त्याग। त्यागात् शांतिर अनंतरम, अर्थात त्याग से शांति तुरंत होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब साधना के पदानुक्रम का वर्णन कर रहे हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि यांत्रिक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से ध्यान विशेष होता है और ध्यान से कर्मफल त्याग उत्तम होता है, क्योंकि त्याग से शांति तुरंत प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये सभी जो साधना के मार्ग हैं, ये सभी वास्तव में श्रेय लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है वह श्रेय नहीं लेकर आके आता है, सभी के सभी श्रेय लेकर के आते हैं। किंतु यहाँ पे वो श्री कृष्ण केवल उनके पदानुक्रम को बता रहे हैं, अर्थात व्यक्ति जैसे जैसे विकास करता है और कौन सा मार्ग जो है वह सबसे तीव्रता से व्यक्ति को ईश्वर के समीप लेकर के जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं यहाँ पर कि ये किस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सभी साधनाओं का जो अंतिम लक्ष्य होता है वह होता है मन की शांति, क्योंकि जैसे ही आप मन की शांति को प्राप्त करते हैं तो ईश्वर आपको तुरंत व्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वह शांति में ही है, वो वास्तव में स्वयं शांति ही है। और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह भी वास्तव में शांति ही है। आनंद जो होता है वह शांति ही है वास्तव में। तो जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें जो आनंद है वह शांति के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो हमारा जो स्वरूप है वह वास्तव में शांति ही है, किंतु इसका जो प्रवाह है, जो आनंद का प्रवाह है, वह हमारा अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। अभी ये राग और द्वेष हमारे भीतर क्यों उत्पन्न होते हैं? राग और द्वेष हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं कर्म के फलों द्वारा। जब भी हम कोई कर्म करते हैं और यदि उसका फल ऐसा होता है जो कि हमें अच्छा लगता है, तो तब हमारे मन में उसके प्रति एक राग उत्पन्न होता है कि हम उस फल को बार बार भोगना चाहते हैं। जब हमारे कर्म का फल कुछ ऐसा होता है जो कि हमें दुख प्रदान करता है, तो तब हमारे भीतर उसके प्रति एक द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। और जो हमारा सुखी फल होता है, जब वह हमसे दूर होने लगता है, तब भी हमारे भीतर द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि सुख को हम भोगते रहें। तो इस प्रकार से ये जो फल को भोगने की भावना होती है, यह हमारे भीतर राग और द्वेष को उत्पन्न करती है। अब यदि हमारे भीतर ये फल को भोगने की भावना ही न रहे, तो फिर राग और द्वेष जो होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही राग और द्वेष समाप्त होंगे तो हमारा जो शांत स्वरूप है वह तुरंत हमारे लिए उजागर हो जाएगा और हम शांति को प्राप्त करेंगे और ईश्वर के समीप हो जाएंगे। तो सभी साधनाओं का जो अंत है वह वास्तव में शांति की प्राप्ति ही है। तो अब इस शांति की प्राप्ति के लिए कर्मफल त्याग कैसे महत्वपूर्ण है, ये तो हमने समझा। अब हम इस पदानुक्रम को समझते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जो होता है वह इस मार्ग में प्रगति करता है। तो आप देखिए कि जो व्यक्ति अभी आध्यात्म के मार्ग में प्रगति नहीं किया है, उसको यही कहा जाता है कि तुम अनुष्ठान करो, तुम कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करो, तो इससे तुम शांति को प्राप्त करोगे। तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति को ज्ञान तो होता नहीं है, किंतु वह अपने ये सभी जो संस्कार होते हैं, धार्मिक संस्कार, इनको करने लगता है। तो ये जो होता है ये यांत्रिक रूप से व्यक्ति करता है, किंतु क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये जो संस्कार है, ये मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इस कारण से इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं उसका लाभ व्यक्ति को उतना होता नहीं है। पर यदि व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, तो तब व्यक्ति को लाभ होता है। तो इसीलिए ज्ञान जो है वह यांत्रिक अभ्यास से श्रेष्ठ माना गया है। तो अब आप इसका उदाहरण ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए, जैसे हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना जो है वह यदि यांत्रिक रूप से किया जाए तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि अच्छा मैं जल क्यों चढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ये तो एक पत्थर ही है, इस पर मैं जल क्यों चढ़ा रहा हूँ। तो अब उसको समझाने के लिए एक स्तर पर जो है कथा का उपयोग किया जाता है, कि कहा जाता है कि भगवान शिव जो है वह हमारे जीवन के जितने भी विष हैं उनको स्वयं सोख लेते हैं। अब क्योंकि वो सोख लेते हैं और उसको धारण कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ा ताप उत्पन्न होता है और उस ताप को हटाने के लिए हम जल अर्पण करते हैं पत्थर को। तो ये एक स्तर पर है।
अब इस भावना से क्या होता है, इस भावना से जो साधक होता है उसके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है कि देखिए ईश्वर जो है वह मेरे सभी दुखों को हर लेते हैं, तो अब उससे उनमें ताप उत्पन्न हो रहा है तो मैं जल चढ़ाता हूँ उनको, ताकि ये उनके भीतर जो ताप है ये कम हो जाए या क्षीण होने लगे। तो वो एक भावना उत्पन्न होती है, प्रेम की भावना भक्त के भीतर। और ये जो प्रेम की भावना होती है यह ही वास्तव में व्यक्ति को ईश्वर के समीप लेकर के जाती है। हमने पहले ही समझा था कि श्री कृष्ण ने बोला कि प्रेम से मेरा साधक यदि मुझे जल भी देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, तो मैं उन्हें प्रेम के साथ में स्वीकार कर लेता हूँ, और जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा करते हो मैं उसी प्रकार से तुम्हारी पूजा करता हूँ। तो यदि साधक जो है वह ईश्वर को प्रेम अर्पित करता है तो ईश्वर की ओर से भी फिर प्रेम वह प्राप्त करता है, तो वह ईश्वर का प्रिय होता चला जाता है। तो ये जो ज्ञान है, यदि ये ज्ञान व्यक्ति को आ जाए तो निश्चित ही वह समझ पाएगा कि किस प्रकार से मेरे ये जो यांत्रिक संस्कार मैं कर रहा हूँ, जो भी अनुष्ठान मैं कर रहा हूँ, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसलिए ज्ञान जो होता है वह यांत्रिक अभ्यास से अधिक श्रेष्ठ होता है। अब व्यक्ति को यदि ज्ञान हो जाए तो ज्ञान सबसे पहले व्यक्ति को बौद्धिक स्तर पर होता है कि ये ऐसे है या ये ऐसे है, किंतु वह सहज ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति को सहज ज्ञान नहीं हो पाता है, केवल बौद्धिक स्तर पर पहले ज्ञान होता है। यदि ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर है तो वह फिर उतना श्रेयस्कर नहीं होगा जितना श्रेयस्कर वो ज्ञान होगा जो कि आपका भाग बन गया, आपके व्यक्तित्व का भाग बन गया है, अर्थात आपका सहज ज्ञान, आपका सहज बोध बन चुका है। तो ज्ञान को सहज करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। जब ज्ञान को बार बार दोहराया जाता है, जब उसको बार बार अपने अंतःकरण में उसको बार बार दोहराया जाता है तो वह फिर सहज हो जाता है, फिर वो हमारे व्यक्तित्व का भाग बन जाता है। तो इस प्रकार से जब आपने ज्ञान को अपने व्यक्तित्व का भाग बना लिया तब वह आप ही बन जाते हैं। देखिए यदि आपको ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर है तो होगा क्या कि जीवन में जब अराजकता उत्पन्न होगी तो आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो केवल बौद्धिक स्तर पर है, वो आपके जीवन का भाग नहीं बना है, वो आपका भाग नहीं बना है, वो आपके व्यक्तित्व का भाग नहीं बना है। किंतु जब ज्ञान सहज हो जाता है और आपके व्यक्तित्व का भाग बन जाता है तब आपके जीवन में कोई भी अराजकता उत्पन्न होगी तो उसके प्रति जो आपकी प्रतिक्रिया भी होगी ना, वो उसी ज्ञान के अनुकूल होगी। तो इस प्रकार से ध्यान जो होता है जिससे कि आप ज्ञान को सहज कर लेते हैं, अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेते हैं, वह ज्ञान से श्रेयस्कर होता है। क्यों? क्योंकि वह फिर आपका व्यक्तित्व बन जाता है। अब आपका व्यक्तित्व बन जाने के पश्चात भी यदि आपके भीतर कर्मफल त्याग की भावना उत्पन्न नहीं हुई है तो फिर उस स्थिति में क्या होगा कि व्यक्तित्व तो आपका है किंतु वो फिर भी उसमें आपका निहित स्वार्थ आप किसी न किसी रूप में ला देंगे। वो आपका मन क्योंकि शांत नहीं हुआ, आपका मन जो है वह अभी भी स्वच्छ नहीं हुआ है, तो मन के स्वच्छ न होने से सहज ज्ञान भी जो होता है वह भी निष्क्रिय हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति का जो सर्वोच्च स्थान है जहाँ पर कि वो शांति को प्राप्त करेगा वो वास्तव में कर्मफल त्याग ही है। यदि आपने कर्मफल को नहीं त्यागा किंतु आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आपने अनुष्ठान भी कर लिया तो आपका जो भी कुछ वो कार्य था पहला वो सभी व्यर्थ हो जाएगा, आपका ध्यान भी व्यर्थ हो जाएगा, आपका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा, आपका जो अभ्यास है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। किंतु यदि आपने कर्मफल त्याग दिया है तो ये जो आपके तीन कार्य हैं, जो अभ्यास है, जो ज्ञान है और जो ध्यान है, वह स्वयं ही आपके जो है सफल होने लगेंगे। तो इसलिए कर्म फल त्याग जो होता है वो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह तुरंत आपके मन को शांति प्रदान करता है, वह तुरंत आपके मन को शुद्ध करता है। और यदि आपका मन शुद्ध है तो फिर आप अभ्यास करें, ज्ञान का प्राप्त करें और ध्यान करें, वो सभी आपके लिए फलदायी होंगे। वह आपको तब जो है आपके लिए कार्य करेंगे, वो आपको ईश्वर की ओर लेके जाएंगे। और यदि आप जो है केवल अभ्यास करते हैं, ज्ञान कर लेते हैं और ध्यान करते हैं किंतु कर्म फल को त्यागते नहीं हैं तो फिर आपके ये सभी कार्य जो हैं वह व्यर्थ ही होते हैं। तो इसलिए कर्म फल त्याग जो है वह सबसे तीव्र मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और सबसे सरल मार्ग भी है श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए। वो यदि आप कर लेंगे तो फिर बाकी सब कुछ भी आपका सफल होता जाएगा। तो ये बात यहाँ पे थी जो कि श्री कृष्ण ने समझाई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।